गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर फैमिली द टॉर्क स्टडी। कल हमने पढ़ा था क्या क्या, एक बार रिवाइज करते हैं। परसों से लेकर के आज तक हमने पढ़ा था, लेटर से स्टार्ट किया था हमने। लेटर को हमने बोला था सिंबल ऑफ वॉइस। उसके बाद हमने बोला कि जब लेटर्स का ग्रुप बनता है तो उस लेटर के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, वर्ड। लेकिन उस ग्रुप का कोई मतलब निकलना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हमने एप्पल लिखा था, एप्पल लिख दिया हमने। ये लेटर्स का ग्रुप है तो इसका कुछ मतलब निकल रहा है तो ये वर्ड है। फिर हमने वर्ड्स का ग्रुप बनाया तो वर्ड्स के ग्रुप से तीन चीजें बनी, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस। फ्रेज क्या था? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें कोई सब्जेक्ट ना हो, कोई प्रेडिकेट ना हो, सेंस इनकम्प्लीट हो। क्लॉज में हमने क्या देखा? ग्रुप ऑफ वर्ड हो, सब्जेक्ट भी हो, प्रेडिकेट भी हो, सेंस कंप्लीट इनकम्प्लीट हो सकता है। ऐसे भी क्लॉज के बारे में हम कह सकते हैं कि क्लॉज जो होता है किसी सेंटेंस का एक पार्ट होता है। ये आप इतना समझ सकते हो। आगे हम बढ़ते हैं। हमने फिर सेंटेंस के बारे में बात किया। सेंटेंस के बारे में हमने कहा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट, एक प्रेडिकेट होता है और सेंस उसका क्या होता है, कंप्लीट होता है। फिर हम आगे बढ़े, सेंटेंस के हमने पार्ट्स देखे। हमने दो पार्ट्स में उसको बांटा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। फिर हमने सब्जेक्ट के पार्ट्स बांटे। चार पार्ट में हमने देखा कि सब्जेक्ट के चार पार्ट्स होते हैं, डिटरमिनर, क्वालिफायर, हेडवर्ड, एडजेक्टिवल फ्रेज या क्लॉज। ये हमने देखा। प्रेडिकेट को हमने दो पार्ट्स में बांटा। मैंने तीसरा भी कहा था। दो पार्ट क्या क्या थे? एक वर्ब था और एक ऑब्जेक्ट था। तीसरे में मैंने अदर्स लिखा था, वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्या क्या वो चीजें होती हैं। फिर हमने इतनी बात कर ली थी। फिर आगे मैंने आपको कहा था कि मैं क्या करूंगा, जब अगर नेक्स्ट क्लास होगी तो उस नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। इन चीजों के बारे में हमने बात की थी कि मैं इन चीजों के बारे में बताऊंगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट से कि सब्जेक्ट क्या होता है। मैं आपको एग्जांपल देकर के बताऊंगा, उसके पहले हम देख लेते हैं कि क्या होता है, एक डेफिनेशन थोड़ा सा। सब्जेक्ट के बारे में हम क्या बोल सकते हैं कि कोई भी वाक्य हो, कोई भी क्लॉज हो, उसमें किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी स्थान के बारे में या किसी भी विचार के बारे में अगर कोई भी बात हो रही है, जिसके बारे में कुछ भी चीज बताई जा रही है, वो क्या क्या हो सकता है? कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई स्थान हो सकता है, कोई विचार हो सकता है, ये कोई वस्तु हो सकती है। ये सारी चीजें हैं जिनके बारे में कोई बात की जा रही होगी उस सेंटेंस में, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सब्जेक्ट। ये तो एक डेफिनेशन, एक बात करने, एक मतलब हमने एक बात कर ली इसके बारे में कि सब्जेक्ट क्या होता है। फिर हम आगे देखते हैं प्रॉपर तरीके से कि क्या क्या और हम बता सकते हैं सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट को हम और कैसे पहचान सकते हैं। तो देखिए, सेंटेंस में कोई ना कोई काम हो रहा होता है। कोई भी सेंटेंस लिखा हो या कोई भी क्लॉज हो, उसमें कोई ना कोई काम हो रहा होता है। उस काम को करने वाला या उस काम को अंजाम देने वाला जो भी होगा, वो सेंटेंस का क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। हिंदी में इसको कर्ता भी बोलते हैं हम लोग, ये भी आप याद रखें। ठीक, ये चीज हो गई। मैं एक एग्जांपल देकर के आपको इसको समझाता हूं। जैसे मैंने लिखा, हिंदी में मैं पहले सेंटेंस लिख रहा हूं, राम सेब खाता है। ये हमने सेंटेंस लिखा। अब इस सेंटेंस में क्या है? काम हो रहा है, क्या? खाने का काम हो रहा है। इसमें कौन सा काम हो रहा है? खाने। और इस काम को करने वाला या इस काम को अंजाम देने वाला कौन है? वो है राम। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है या कर्ता कौन है? वो है राम। ठीक है। अब इसके बाद जो पूरा पार्ट बच गया, राम सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद जो पूरा पार्ट बच गया वो क्या हो गया? प्रेडिकेट। ये बात आप याद रखें। ठीक। अब फिर मैंने आगे बताया था सेंटेंस के दो पार्ट हो गए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को हमने दो पार्टों में बांटा था। क्या क्या थे पार्ट? एक था वर्ब और दूसरा था ऑब्जेक्ट। ये दो पार्ट थे। सेम एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, राम सेब
खाता है। अब देखिए, तो हम पहले वर्ब के बारे में बात करते हैं। सेंटेंस में कोई भी काम हो रहा होगा, जो भी काम होता है उस काम को क्या बोलते हैं हम लोग? वर्ब। इसमें कौन सा काम हो रहा है? खाने का, तो खाना इसमें क्या है? वर्ब। ठीक, आगे हम चलते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है। इस वर्ब का जो भी सेंटेंस में काम हो रहा है, उस काम का इफेक्ट, उस काम का प्रभाव सबसे पहले जिस पर पड़ता है वो उस सेंटेंस का क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे राम सेब खाता है, तो ये खाने का काम कर रहा है ना, कैसे खाएगा इसको? हो सकता है इसको काटे चाकू से या किसी चीज से, या सीधा खा सकता है। तो इफेक्ट इसका किस पे जा रहा है? इस पे, सेब पर। इस वर्ब का इफेक्ट किस पे जा रहा है? इस वर्ड पर। ये जो वर्ड लिखा हुआ है सेब, तो ये क्या हो गया सेंटेंस का? ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। क्लियर इतनी? आगे देखते हैं अब हम एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए जैसे हमने एक, इसमें देखिए एक ऑब्जेक्ट आया, ये सेब जो है ये एक ऑब्जेक्ट। अब ये क्या हो सकता है? इसमें एक सेंटेंस में और भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, 2 ऑब्जेक्ट, 3 ऑब्जेक्ट, इस तरीके से हो सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल और आपको दिखाता हूं। एग्जांपल क्या है? मान लीजिए मोहन श्याम को एक कॉपी देता है, ये हमने लिखा। मैं हिंदी में सेंटेंस इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको इंग्लिश में लिखी गई चीजें समझ में ही नहीं आती, इसलिए मैं हिंदी में ले रहा हूं। मैं आगे जैसे ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बात आगे में जब जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी मैं चीजें पूरी इंग्लिश में बताता चला जाऊंगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, हमने बात की थी कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। तो हम एक बार फिर से इसमें देखते हैं। हमने इसमें कहा था सब्जेक्ट के बारे में कि सेंटेंस में कोई भी काम हो रहा हो, उस काम को करने वाला या उस काम को अंजाम देने वाला कौन होता है? सब्जेक्ट होता है। तो इसमें देखिए मोहन श्याम को कॉपी देता है, कौन देता है? या इसमें कौन सा काम हो रहा है? कॉपी देने का। ठीक, तो ये काम कौन कर रहा है? ये मोहन। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन हो गया? ये। फिर मैंने कहा जो काम हो रहा होता है वो सेंटेंस का वर्ब होता है, तो ये देने का काम हो रहा है, तो इसमें ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। अब इस वर्ब का इफेक्ट जिस पे पड़ता है वो क्या होता है? सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है। अब देखिए किसको देता है? श्याम को। क्या देता है? कॉपी। 2 ऑब्जेक्ट आए इसमें। अब देखिए तो इफेक्ट इसका इफेक्ट दोनों पे पड़ेगा, इस पे भी और इस पे भी। आप इस चीज को अच्छे से सोचिएगा, अपने दिमाग में थोड़ा बहुत इधर उधर दौड़ाइएगा, अपने हिसाब से चीजों को सेट करिएगा, आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। अब देखते हैं यहाँ पे हम कि श्याम और कॉपी ये दोनों ऑब्जेक्ट है। तो अब आप ये बात याद रखेंगे कि सेंटेंस में अगर 2 ऑब्जेक्ट आता है, किसी सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट हो सकता है, 3 ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? वो 2 टाइप के होते हैं। एक ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरे को क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये बात आप उसी इफेक्ट से बात करेंगे हम कि वर्ब का इफेक्ट सबसे पहले जिस पे पड़ेगा वो क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद जिस पर पड़ेगा वो क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बात हो गई। अब एक बात और हम ध्यान रखेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमने बात की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। 2 टाइप के ऑब्जेक्ट हो गए, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखिए जब सेंटेंस कोई लिखेंगे हम, जैसे आपको क्या होगा कि
चीजों को, कोई भी सेंटेंस हिंदी में है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे आप। तो अगर जैसे इसी सेंटेंस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, तो क्या करेंगे आप, दो ऑब्जेक्ट आया हुआ है, किसको पहले लिखें किसको बाद में लिखें, ये समस्या आएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन दोनों की पोजीशन क्या होती है, कौन सा पहले लिखा जाएगा कौन सा बाद में लिखा जाएगा। तो आपको ये ध्यान देनी है बात कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा, दूसरे पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे लिखा जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा लिखा जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और सेकंड पोजीशन पे लिखा जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक। अभी मैं आपको इसको ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा। जैसे मैं इसको ट्रांसलेट करता हूं इस सेंटेंस को, मोहन श्याम को एक कॉपी देता है, तो लिखेंगे, इसका ट्रांसलेशन होगा मोहन गिव्स श्याम ए कॉपी, नोटबुक लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, शुरुआत में तो होता ही है, ठीक है। तो देखिए अब इसमें देखिए, एक ऑब्जेक्ट मैंने बताया था श्याम है, और एक ऑब्जेक्ट कॉपी या नोटबुक जो भी मैं लिख रहा हूं यहाँ पे वो है। तो इसमें मैंने देखिए पहले क्या किया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने बाद में लिखा। अब देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे लिख दो इसको, मोहन गिव्स ए कॉपी। अब आपने क्या किया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख दिया आपने, लिखना क्या था, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मान लीजिए मैं यहां लिखता हूं श्याम, तो अब तो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, क्योंकि रूल तो यही था कि पहले इनडायरेक्ट लिखना है बाद में डायरेक्ट लिखना है। तो अब क्या करें हम, तो इसके लिए आपके पास एक व्यवस्था है, अरेंजमेंट है। वो क्या है, आपको कभी भी ऐसा हो जाए कि इसको आपने पहले लिख दिया, सॉरी, इसको आपने बाद में लिख दिया सेकंड पोजीशन पर, इसको आपने पहले लिख दिया, तो आपको क्या करना है, आपके पास दो वर्ड रहेंगे, एक टू और एक रहेगा फॉर। इन दोनों को आपको बीच में लिख देना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, टू। मोहन गिव्स ए कॉपी टू श्याम। अब ये ग्रामेटिकली सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ये चीज हो गई, आपको समझ में आ गया होगा ये। अब मैं आगे बढ़ता हूं, तो आपको क्या क्या समझ में आ गया, आपको सब्जेक्ट समझ में आ गया। सब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस में कोई भी काम हो रहा हो उस काम को करने वाला व्यक्ति क्या होगा, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि सेंटेंस में कोई काम ही ना हो रहा हो, किसी के बारे में बात की जा रही हो, तो वो किसके बारे में बात की जा सकती है, वो कोई स्थान हो सकता है, वो कोई वस्तु हो सकती है, कोई विचार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जिसके बारे में बात की जा रही होगी वो क्या होगा, सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। और उसके बाद हमने वर्ब के बारे में बात की, जो भी काम हो रहा होगा वो क्या होगा, वर्ब। उसके बाद उस वर्ब का इफेक्ट सबसे पहले जिस पे पड़ेगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट दो टाइप के हो गए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में आपको क्या करना है, ट्रांसलेट करते समय या जब भी आपको कोई भी सेंटेंस दिखे जिसमें दो ऑब्जेक्ट हो, तो आपको समझना है पहले कि उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। पहले लिखना है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद लिखा जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कभी ऐसी गलती हो जाती है कि आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिख दिया, इनडायरेक्ट बाद में लिखा, तो आपके पास ये चीजें हैं, आप इसमें से कोई भी यूज कर सकते हो, टू या फार को यहाँ पे, बस बात खत्म, ठीक है, क्लियर। अब हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हम यहाँ पे, कहाँ पे, हमने कल बात की थी कि सेंटेंस के पार्ट की, सेंटेंस के दो पार्ट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। फिर हमने बात किया था किसके बारे में, सब्जेक्ट के पार्ट्स के बारे में, डिटरमिनर, क्वालिफायर, हेडवर्ड और क्या था एडजेक्टिवल फ्रेज या क्लॉज, ठीक, ये चीज। तो इसमें हमने चार चीजों के बारे में बात किया था। हो सकता है कि मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूं, तो स्लो पढ़ाने की वजह हो सकती है। अच्छा, तो पहला क्या था, डिटरमिनर, दूसरा क्या था, क्वालिफायर, तीसरा क्या था, हेड वर्ड, चौथा एडजेक्टिवल फ्रेज या
क्लॉज। ये मैं शार्ट में ऐसे लिख दे रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी हो चीजें। तो अब देखिए मैंने बताया था आप लोगों को कि डिटर्मिनर क्या होता है, ये कोई आर्टिकल हो सकता है, और भी चीजें हैं डिटर्मिनर वाली जगह पर, वो मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेकिन उसके पहले कुछ चीजें हैं, आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आने चाहिए, बहुत सारी चीजें आनी चाहिए, बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल आने चाहिए, तब जाकर के हम यहाँ पहुंचेंगे, तब एक एक चीजें क्लियर होंगी और ए टू जेड सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सोचना ज्यादा नहीं है, ज्यादा दिक्कत। देखिए आर्टिकल, क्वालिफायर की जगह पे मैंने क्या कहा था, एडजेक्टिव, हेडवर्ड की जगह पर नाउन या प्रोनाउन, और ये तो पूरा फ्रेज या क्लॉज रहेगा। ठीक है, ये चीजें हमने बात की थी। तो हम आज ये जान लेते हैं कि डिटर्मिनर क्या होता है, या हम जब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे ना तब जानेंगे अच्छे से, क्योंकि अभी मैं कुछ चीजें बताऊंगा अच्छे से समझ नहीं आएंगी। तो मैं आपको एग्जाम्पल दे करके, ये एक एग्जाम्पल ऐसा देता हूं जिसमें ये सभी चीजें आ जाए, ठीक है, और एक एक करके मैं आपको पूरा बता देता हूं कि ये क्या क्या है और कहां कहां कैसे कैसे यूज हुए रहते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, ऐसे लिखता हूं मैं, द हैंडसम बॉय sitting in the corner is my brother। कोई पंक्चुएशन पे बात नहीं करेगा, मैं ये आपको समझाने के लिए चीजें कर रहा हूँ, ये नहीं कि यहाँ कॉमा नहीं लगा है, यहाँ पे ये चीजें नहीं लगाई। ठीक, आगे देखते हैं हम। तो ये देखिए मैंने क्या कहा था, ये देखिए अब इसमें पहले तो हम सब्जेक्ट वाला पार्ट छाटेंगे। तो पहले तो आप एक अपने अनुसार अंदाजा लगाइए कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा पार्ट है और प्रेडिकेट कौन सा पार्ट है। एक बार वीडियो पॉज कीजिए, ये सेंटेंस लिखिए, मैं तो डिसाइड कर दे रहा हूं इसको। द हैंडसम बॉय सिटिंग इन द कॉर्नर इज माई ब्रदर। ये आप कॉपी पे लिख लीजिए और इसमें से छाटिए, पार्ट छाटिए कि सेंटेंस का कौन सा पार्ट सब्जेक्ट है और कितना पार्ट प्रेडिकेट है। ये आप अच्छे से देख लीजिए। हो गया। अब देखिए सब्जेक्ट इतना है इसमें, ये पूरा सब्जेक्ट है इतना हिस्सा, और ये इतना हिस्सा जो है ये इसका प्रेडिकेट है। ठीक, देखिए अब सब्जेक्ट में क्या क्या था, डिटर्मिनर, क्वालिफायर, हेडवर्ड, एडजेक्टिवल फ्रेज और क्लॉज, ये था ना। तो देखिए मैंने कहा था डिटर्मिनर पे क्या आएगा, आर्टिकल। ठीक, और भी चीजें आएंगी लेकिन अभी सेंटेंस में यहां देखिए, अब ये क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल। ये क्या है, डिटर्मिनर। क्वालिफायर वाली जगह पे क्या आएगा, एडजेक्टिव, हैंडसम। ठीक, फिर हेडवर्ड वाली जगह पे क्या आएगा, कोई नाउन या प्रोनाउन। ये फिर मैंने कहा था हेडवर्ड के बाद क्या आएगा, एडजेक्टिवल फ्रेज या क्लॉज। ये देखिए सिटिंग इन द कॉर्नर। अब आपको अगर याद है तो मैंने कहा था फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज नो सब्जेक्ट, नो प्रेडिकेट एंड हैज इनकम्प्लीट सेंस। सेंस तो होगा लेकिन इनकम्प्लीट होगा। हिंदी में बात करूं तो मैं कहूंगा कि शब्दों का ऐसा समूह जिसमें ना कोई सब्जेक्ट हो, ना कोई प्रेडिकेट हो, और सेंस क्या हो उसका, इनकम्प्लीट हो। ठीक, तो देखिए ये मैंने इतना लिखा है इसमें, सिटिंग इन द कॉर्नर। ये देखिए एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, चार वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड है ये। यहाँ पे लिखा हुआ ग्रुप ऑफ वर्ड है ना, इसमें कोई सब्जेक्ट दिख रहा है आपको, कोई दिख रहा है कि कुछ, सिर्फ इतने में ये हिस्सा लेके नहीं चलेंगे आप कि नहीं वो लड़का बैठा हुआ है, ये नहीं, सिर्फ इतना ही आपको देख करके चलना है। सिटिंग इन द कॉर्नर, कोई सब्जेक्ट है इसमें, कोई काम हो रहा है, दिख रहा है आपको, सब्जेक्ट नहीं है, कोई प्रेडिकेट नहीं है। ठीक, अब जब सब्जेक्ट नहीं है, प्रेडिकेट नहीं है, तो एक बात तो हो गई, और ग्रुप ऑफ वर्ड है ये। सेंस क्या है, कोने में बैठा हुआ, कोने में बैठा हुआ क्या,
क्या आगे क्या, सेंस तो दुखी है, क्या है पता नहीं। ठीक, अब ये चीज ठीक है, तो ये क्या हो गया एडजेक्टिवल। ये तो पहली बात, तो ये फ्रेज हो गया। अब ये इसी के बारे में, इस नाउन के बारे में लिखा हुआ है, तो और इसी को क्वालिफाई कर रहा है ये, तो ये क्या है एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिव क्या होता है आगे बताऊंगा मैं, फिर भी अभी बताता हूं। एडजेक्टिव क्या होता है, किसी नाउन प्रोनाउन को और इंटरजेक्शन को भी। ठीक, अभी हम नाउन प्रोनाउन देखते हैं। किसी नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला जो भी वर्ड होगा वो क्या होगा एडजेक्टिव। तो ये पूरा फ्रेज ही इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये क्या हो गया एडजेक्टिवल फ्रेज। क्लियर? हाँ, अब देखिए, तो ये डिटरमिनर हो गया, ये क्वालिफायर हो गया, ये हेड वर्ड हो गया, और ये एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। उसके बाद का जो हिस्सा पूरा बच जाता है वो क्या होता है प्रेडिकेट। तो ये इतना हिस्सा क्या है प्रेडिकेट। ठीक है, अब प्रेडिकेट के दो पार्ट थे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो भैया देखो ये क्या है, सॉरी प्रेडिकेट के दो पार्ट थे, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये क्या है वर्ब। आपको मैं पूरा बताऊंगा जब मैं आपको वर्ब पढ़ाऊंगा, एक एक चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अभी आप मेरी तरफ से मान लो कि ये क्या है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कंप्लीमेंट। ठीक है, इस सेंटेंस में आप, मैंने एक पार्ट और भी तो लिखवाया था। हाँ ठीक है, एक पार्ट था, पहला तो वर्ब था, दूसरा ऑब्जेक्ट था, तीसरा क्या था अदर। ठीक है, ये चीजें हो गई, क्योंकि इसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा है किसी पे, इफेक्ट थोड़े पड़ रहा है इसमें। आपको जो मैंने डेफिनेशन बताई है, या आपने आपके बुक में जो भी डेफिनेशन पढ़ रखी है, कभी किताब होता में जो भी पढ़ रखा है, उन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही चीजों को लेकर के चलना है, और एक एक चीज को सटीक बिठा बिठा करके देखना है कि ये चीजें सटीक बैठ रही हैं उस डेफिनेशन पे या नहीं। ठीक है, तो इतना मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। कल हम क्या शुरू करेंगे वो अभी मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं। इतना क्लियर हो गया आप लोगों का। अब देखिए, मैंने कितने सारे वर्ड के बारे में बात किया, आर्टिकल, नाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सारी चीज। ठीक है, वर्ब के बारे में कहा, ये सब कहा मैंने। तो अब देखिए क्या होता है, एक टर्म आता है, वो क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप में से हर किसी ने लगभग इसके बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा अगर इसको, तो सुना तो कंफर्म ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोगों ने इसको सुना ना हो, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक, मैं तो इस बात को मान नहीं सकता कि आप लोगों ने इसके बारे में सुना ही नहीं होगा। सुना तो आपने कंफर्म होगा इसके बारे में। तो कल हम जब क्लास अपनी शुरू करेंगे तो इसके बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे, और मैं आपको इसके बारे में इतने अच्छे से बताऊंगा कि आपने जो भी पीछे देखा है ना अभी तक जितनी चीजें, कि क्या होता था नाउन, क्या होता था प्रोनाउन। अधिकतर मैंने बच्चे ऐसे देखे हैं जिनको नाउन का डेफिनेशन पता है, प्रोनाउन का डेफिनेशन पता है, पूरे जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है सबका डेफिनेशन पता है, पर उनको पता नहीं है कि ये कहाँ यूज होगा। पता ही नहीं है। जब पता ही नहीं है तो फिर इसको पढ़ के फायदा क्या। कहा गया है ना कि जिस नॉलेज का आपके लिए कोई उपयोग नहीं है वो बेकार है, दूसरी चीजें बेकार है। तो आपके लिए मेरी तरफ से आज होमवर्क है कि आप अपनी किताब खोलिए, आपके पास कोई भी बुक हो, कोई भी बुक हो, उसको उठाइए जो इंग्लिश में लिखी हुई हो। क्या करना है आपको, सीधा सीधा क्या करना है, उसमें सेंटेंस उठाइए, उसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट छांटिए। ठीक है, फिर सब्जेक्ट के पार्ट्स छांटने की कोशिश करिए, प्रेडिकेट में जो प्रेडिकेट्स के पार्ट्स हैं उनको छांटने की कोशिश करिए। इतना करके आप आइए। ठीक, अगर आप चाहते हैं कि हम इस वीडियो के साथ चीजें कम और कुछ अपलोड कर दें तो वो भी हम कर देंगे, आप करके आइएगा, मैं उसको यहाँ बता भी दूंगा। बाकी हम कल ये देखेंगे। बाकी कल के लिए टाटा बाय बाय।